आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तरी छोर में बहने वाली घाघरा नदी का कहर जारी। ग्रामीणों में राहत सामग्री का किया गया वितरण तो कुछ लोगों को हाजीपुर में, वहीं 98 के रिकॉर्ड को तोड़कर घाघरा नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक घाघरा का जलस्तर 73-31 पर रहा, तो जबकि 1998 में 72-98 का अधिकतम रिकॉर्ड था पानी का बदरहुआ नाले पर। अब घाघरा नदी पूरे देवांचल में बाढ़ नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। महुला से सहदेवगंज तक सभी गांव घाघरा नदी के जलस्तर से घिरे हुए हैं। वहीं देवारा खास राजा में श्यामदेव, राधेश्याम, इंद्रेश, रामकरण, झगरावा के पूर्वा में इन लोगों का मकान कट चुका है और यह लोग विस्थापित होने के कागार पर हैं। वहीं पर आपको बता दें कि घरों में लोगों के पानी बाढ़ का घुस गया है। समस्त रास्ता पानी से डूबा हुआ है, जिससे आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पशुओं की चारे की समस्या खड़ी हो गई है, तो जगह जगह बंधे में रिसाव शुरू हो गया है। महुला, खेतापुर, साहडी, सहदेवगंज आदि गांवों के पास बंधे में रिसाव हो रहा है। अगर बांध टूटा तो बांध से दक्षिण भाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे वहीं लोगों को आने जाने की समस्याएं उत्पन्न भी हो जाएगी। प्रशासन 400 नाव लगाने का दावा कर रहा है तहसील। कुछ लोग अपना गन्ना की फसल मजबूरी में काटकर नाव से लाकर बंधे पर ट्रैक्टर में रखकर लाद कर ले जा रहे हैं, तो लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। अपने पशु व कीमती सामान महुला गढ़वाल बांध पर ले आकर रखे हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा राहत सामग्रियों का वितरण भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश निषाद, सिंचाई विभाग व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पीएसी के स्टीमर नाव द्वारा प्रशासन ने चक्की गांव, हाजीपुर, देवारा खास राजा, झंडी का पूर्वा आदि गांव का स्थलीय निरीक्षण किया और लोगों का हालचाल जाना। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वहीं ग्रामीणों को नाव की शिकायत और हर प्रकार की समस्या से उन्हें निजात दिलाया जाए। जबकि राहत सामग्री के वितरण में चना दाल, बिस्कुट, नमक, चावल, तेल, माचिस, आलू था। कुल 100 लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। जो राज्य मंत्री सिंचाई विभाग रामकेश निषाद, सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, पूर्व विधायक वंदना सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा ध्रुव कुमार सिंह, प्रमुख प्रदीप संतोष सिंह, उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह द्वारा वितरित किया गया। इस मौके पर एसपी ग्रामीण राहुल रूसिया, सीएमओ, एसडीएम राजस्व, सीओ सगड़ी अनिल कुमार वर्मा आदि सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। तो आपको बता दें कि बंधे में रिसाव होने के कारण काफ़ी लोग दहशत में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम लोगों को नाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, हम लोग के घरों में पानी घुस गया है और हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों कि जो भी परेशानी है कोई सुनने वाला नहीं है, केवल हवाई आश्वासन हम लोगों को मिल रहा है। पर्याप्त नाव रहती तो हम लोग बंधे पर आराम से आ जा सकते थे। वहीं पर आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ फिल्मी अंदाज में कहा कि जो कोई नहीं किया है हम करके दिखाएंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो भी सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी हम मुहैया करवाएंगे और इनकी हर समस्याओं से हम निजात दिलवाएंगे। इसीलिए आज मैं बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। वहीं पर एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह द्वारा बताया गया कि बाढ़ से निपटने के लिए हम लोग पूरी तैयारियां कर लिए हैं। 400 नावें लगवाई गई हैं और बाढ़ राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। रही बात मिट्टी का तेल, जो अंधेरे में लोग हैं उसकी जल्द ही व्यवस्था की जा रही है और इसको भी वितरित किया जाएगा। 24 घंटे सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा कि बाढ़ चौकियों पर रहे। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू। यहाँ से सांसद भी हैं और आप सगड़ी तहसील क्षेत्र में इस समय बाढ़ का समय बहुत ही कहर है और बंधे के नीचे आप
देवरा खासराजा के चक्की, हाजीपुर और झंडी के पुरुआ में आए हैं, क्या कुछ देखने को आपको मिला है? बिल्कुल, देखिए हम लोग पहले भी आए थे, तब भी ये स्थिति थी पिछले वर्ष भी, और इस वर्ष के लिए भी हमको पता था कि इस तरह से तो हर साल होता ही है। तो हम लोगों ने पहले ही प्रशासन से ये बात करके रखा था कि आप लोग अलर्ट मोड पे रहिए और बाढ़ आते ही लोगों तक राहत सामग्री से लेके और दवा से लेके जो भी उनको सुविधा मुहैया कराना है उसमें पूरा प्रशासन अलर्ट रहे। ये तो पहले से ही कह दिया गया था और डीएम साहब और बाकी लोग इसमें लगातार निरीक्षण कर रहे थे, बात कर रहे थे। उसके अलावा हम लोगों ने पूजनीय महाराज जी से बात किया इस बारे में, तो माननीय मंत्री जी को उन्होंने दौरे पे भेजा है कि आप जाके स्थिति का जांच करिए और आकर के बताइए। तो क्योंकि हम लोगों ने प्रपोजल दिया हुआ है इस बंधे को और ऊंचा करने के लिए और चौड़ा करने के लिए, और बाकी जो उसके सहायक बंधे बने थे जो पहले अभी हमारे विधायक जी ने इनके प्रयास से वो बनाया गया था, पर वो चूंकि उसको सही तरीके से रख रखाव नहीं हुआ तो वो बह गया। तो उसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं कि अब जो बने ऊंचा बने और पत्थर से उसको दोनों तरफ से उसकी इंटरलॉकिंग हो ताकि वो जैसे मिट्टी कट जाती है वैसे कटे ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रपोजल में रखा था और माननीय मंत्री जी आज आए हैं। उन्होंने अभी जब स्टीमर पे बैठे थे तभी फ़ोन करके उन्होंने प्रमुख सचिव जी को और बाकी लोगों को अवगत करा दिया है स्थिति से। तो और लगातार हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे विधायक जी, ये सब लोग लगे हुए हैं। कहीं भी कोई भी स्थिति होगी तो उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, मेन बंधा पर रिसाव हो रहा है लगातार। जी, उसी के लिए जो मेन बंधे पे रिसाव है तुरंत आदेश किया गया है कि वहाँ आप लोग पूरी तरह से अलर्ट रहिए ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने कि बांध टूटे या लोग परेशान हो। सर, हर साल यही होता है, बाढ़ खंड सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही है। अब नहीं होगा। जब बाढ़ आती है तभी वो चेतते हैं, उसके बाद हर अरबों रुपए आता है, पता नहीं क्या बाढ़ खंड सिंचाई विभाग करता है, ये समझ में नहीं आता होता गया है। पर आप लोग को पता है, हम बोले हैं ना, कोई जो किया नहीं करके दिखाएंगे तो होगा। अब ये बांध इतना मजबूत, इतना ऊंचा हम लोग करवा लेंगे इस बार कि आगे ये स्थिति नहीं आएगी। सर, जो नावें चल रही हैं उनका मजदूरी लोगों को हमेशा बकाया रह जाता है। सर, नहीं रहेगा, हम लोग आ गए हैं क्योंकि आप देखिए हम आजमगढ़ में ही लगातार रह रहे हैं और किसी का भी कुछ भी बकाया है तो वो अधिकारी के पास जाने से पहले हमारे पास पहुंच जा रहे हैं। तो हम हैं आजमगढ़ में ही हैं, किसी का कुछ बकाया होगा हमको आके बताएंगे, हम तुरंत करवाएंगे। वर्तमान में सर मिट्टी तेल की प्रॉब्लम है, दौरांचल हाँ, उसकी व्यवस्था कराई जा रही है, उसकी व्यवस्था कराई जा रही है, बात होगी। ठीक सर, आज आपके द्वारा आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र में महुला गरोल बांध है और उत्तरी तरफ बाढ़ का कहर बहुत ज़्यादा है। आपके द्वारा स्थलीय निरीक्षण गाँव में जाकर किया जा रहा है, क्या कुछ देखने को मिला आपको? ज़्यादातर अपने यहाँ बाढ़ का जो जुलाई और अगस्त के समय सीजन रहता था, ये चूँकि बाढ़ अक्टूबर में पहली बार ऐसी त्रासदी बाढ़ जैसी समस्या आई है। निश्चित रूप से जो पूर्व की तैयारी अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी थी और उसी के तहत जो बाढ़ है पूरी संवेदनशीलता के साथ में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाकर के हमारे अधिकारीगण और वहाँ जो भी कर्मचारी हैं निरंतर लगे हुए हैं और हर हालत में राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। और सभी स्वास्थ्य के कर्मी, डॉक्टर्स, राजस्व कर्मी और पशु चिकित्सक भी जो हमारे पशु हैं उनके चारे भूसे की भी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है और राहत सामग्री निरंतर वितरण का कार्य चल रहा है। आपको लोग बताए कि महुला गढ़ोल बांध पर कई जगह रिसाव भी है, रेनकट भी है और पानी बढ़ा तो खतरा हो सकता है बंधे के दक्षिण तरफ भी, तो इस पर आपका क्या डिस्पैच रहेगा? सिंचाई विभाग अलर्ट है और वहाँ पर तटबंध में बोरियां रख करके उसको ऊंचा करने की जो अभी तत्कालिक व्यवस्था है उसको व्यवस्थित किया गया है और आगे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस पर प्रपोजल बना करके देंगे। जहां भी ये डैमेज है, सीपेज है, उसको दुरुस्त कराया जाएगा। के द्वारा कल भी और आज भी बाढ़ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण गाँव में जाकर किया गया है, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, जैसे गाँवों में पानी मार्ग तो प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी
चाहे जो गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित है वहाँ पर भी अभी घरों तक पानी नहीं पहुँचा है। लेकिन हम लोग फिर भी जैसे बाराबंकी में पानी कम हो रहा है, फैजाबाद में ठहराव की स्थिति में आ चुका है, तो कल तक यहाँ से भी पानी कम होने लगेगा। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग जहाँ भी थोड़ी समस्या आ रही है वहाँ हम लोग लोगों को विस्थापित कर रहे हैं, उनको शेल्टर होम्स में ले जा रहे हैं, उनके जानवरों को उनको कि जिससे कोई समस्या नहीं। कई जगह बंधे में रिसाव भी सर, बंधे पर जो रिसाव है सुबह से ही हम लोग जैसे यहाँ पिछली बार जो हाईएस्ट पॉइंट था 92.98 था, इस बार उससे लगभग 24 सेंटीमीटर ज़्यादा पानी हो गया है, ज़्यादा ऊंचाई बढ़ गई है पानी की। तो ऐसी स्थिति में हम और एक्सीएन एरिया में फार साहब परमानेंटली देख रहे हैं और जहाँ भी सीपेज है वहाँ तुरंत उनके बाढ़ खंड के हैं उसको दुरुस्त कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कहीं बात टूटने नहीं आएगा। इस समय लाइट कर दी गई है, लोगों को अंधेरे में ये व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, कुछ जगहों पर जनरेटर वगैरह की व्यवस्था कराई जा रही है और आगे भी। कितने नाएं सर लगी हैं? नाएं इस समय 400 से ज़्यादा नाएं चल रही हैं। ठीक कर दीजिए। परिचय हुई प्रधान प्रतिनिधि देवारा खास राजा। आपके अथक प्रयास से आज जो नीरव जी बोले हैं जो कोई नहीं किया वो करके दिखाएंगे, आज आपने मंत्री जी को, सांसद जी को, पूर्व विधायक को, प्रमुख को, सबको लेकर अपने ग्राम सभा में आए हैं। इसका मुख्य मकसद क्या था? बाढ़ का समय मेरा सभी अधिकारी और माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी को, विधायक जी को लेके आने का मकसद यही है कि हमारे गांव में जिन लोगों के मकान कच्चे हैं और जो मकान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हम उसी चीज़ को दिखा रहे हैं कि इनको आवास उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ में जो बिजली काट दी गई है, जो बाढ़ आज लोगों को परेशानी है, अंधेरा है, उसके लिए मतलब तत्काल मिट्टी का तेल दिया जाए, राहत दिया जाए और कृषि भूमि पे जो फसलें जो बर्बाद हो गई उसका मुआवजा दिया जाए। ठीक।